तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक आरबीआई अप्रूव्ड इंस्टेंट लोन ऐप के बारे में। अब दोस्तों इस ऐप के द्वारा हमारे एक यूजर्स को पूरे 10,000 रुपये का लिमिट अप्रूवल मिला है। किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पर हमसे इनकम प्रूफ नहीं मांगी गई है। तो चलिए पहले मैं आपको लाइव लोन का प्रूफ दे देता हूँ, उसके बाद ये हम की प्रोसेस शुरू करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे हमारे मोबाइल फ़ोन के होम स्क्रीन पर यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन डियर यूर अप्रूव लोन अमाउंट 10,000 रुपये। यानी दोस्तों इस ऐप के द्वारा जो है वो 10,000 रुपये का लिमिट अप्रूवल मिला है और बताया जा रहा है कि बैंक एंटर योर बैंक डिटेल। तो चलिए मैं आपको लाइव जो है वो पूरा प्रोसेस करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरह का यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगा है, कितना यहाँ पर 10,000 रुपये का लोन अगर हम लेते हैं तो हमारे बैंक खाते में कितने पैसे आएंगे, टोटल कितना रिपेमेंट करना पड़ेगा या कितने समय के लिए ये ऐप जो है वो लोन प्रोवाइड कर रही है। तो चलिए हम ऐप को ओपन करते हैं और आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं ऐप के अबाउट सेक्शन में। इस ऐप के द्वारा जो लोन प्रोवाइड की जाती है वो मिनिमम 5,000 रुपये और मैक्सिमम हम यहाँ से 60,000 रुपये तक लोन ले सकते हैं। यहाँ दोस्तों हमें लोन रिपेमेंट करने के लिए समय दिया जाता है, वो मिनिमम 3 महीने और मैक्सिमम 24 महीने तक के लिए लोन प्रोवाइड की जाती है। वहीं पर बात कर ले अगर हम इंटरेस्ट की तो 16% से लेकर 36% पर एनुअल के हिसाब से इंटरेस्ट लगाई जाती है। तो लोन अप्लाई करने के लिए हमारा एज मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 55 साल होनी चाहिए। अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट की तो दोस्तों यहाँ पर केवाईसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पर इनकम प्रूफ नहीं मांगी जाती है। और लोन अप्लाई करने में किसी तरह कोई दिक्कत आती है तो ईमेल सपोर्ट दिया हुआ है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप चाहे तो इसके थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसे ऐप को ओपन कर लेते हैं और आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमने ऐप में लॉगिन कर लिया है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है वेरीफाई योर बेसिक डिटेल। तो हमें अपना फर्स्ट नाम लिखना है, लास्ट नेम लिखने हैं, उसके अलावा हमें अपना पैन नंबर एंटर करनी है हमें अपना ईमेल आईडी फिल करनी है। और दोस्तों यहाँ पर जो आपको ईमेल आईडी एंटर करनी है वो आपकी वर्किंग ईमेल आईडी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ईमेल आईडी पर एक OTP आती है तभी हमारा ईमेल वेरिफिकेशन हो पाता है। तो चलिए अपना बेसिक डिटेल यहाँ पर वेरीफाई करवा लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें बोला जा रहा है एंटर यूर पैन डिटेल। तो हमें अपना पैन नंबर एंटर करना है। पैन कार्ड पर जैसा नाम है पूरा नाम लिख लेंगे। उसके अलावा पैन कार्ड पर जैसा हमारा डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, बॉक्स में टिक करेंगे और यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों जैसे हमने अपना पैन नंबर और नाम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल किया है तो हमें बोला जा रहा है सेलेक्ट यूर जेंडर। तो वो भी हमने सेलेक्ट कर ली है। अब हमें यहाँ पर एक रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करने के लिए बोला जा रहा है तो वो भी हमने एंटर कर दिया है। चलिए इसे हम कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हैं। अब इतना करते ही इंटरफेस हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है वेरीफाई योर KYC। दोस्तों यहाँ पर जो हमें KYC करनी है वो डिजी लॉकर के द्वारा हमारा KYC यहाँ पर वेरिफिकेशन हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों पहले आधार कार्ड अपना हम यहाँ पर वेरीफाई करवा लेते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं डिजी लॉकर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा आधार कार्ड सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ चुका है कॉन्ग्रेचुलेसन योर आधार कार्ड सक्सेसफुली वेरीफाई। चलिए इसे हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो मुझे लिखा हुआ चुका है प्लीज़ वेट फैचिंग योर डिटेल लोन ऑफर। यानी दोस्तों हमारे लिए जो यहाँ पर बेस्ट लोन ऑफर निकल के आने वाली है इसके लिए मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं यहाँ पर फाइनल अप्रूवल के लिए। अब इतना करते ही इंटरफेस हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है ऐड यूर बैंकिंग डिटेल। तो पहले हमें अपना IFSC कोड एंटर करना है और उसके बाद यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। दोस्तों जैसे हमने अपना IFSC कोड एंटर किया था ना तो हमारा बैंक का नाम जो है वो ऑटोमेटिक फिल हो गया था। इसके अलावा हमारा ब्रांच का नाम भी ऑटोमेटिक फिल हो गया है। इसके अलावा हमें अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना था। दोबारा से बैंक अकाउंट नंबर एंटर करके उसे कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि हमारा सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है या अदर कोई है। तो हमारे केस में सेविंग अकाउंट है तो हमने इसे सेविंग अकाउंट कर लिया है। चलिए इसे हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना बैंकिंग डिटेल यहाँ पर वेरीफाई करवा लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हो चुका है कॉन्ग्रेचुलेसन योर बैंकिंग डिटेल सक्सेसफुली वेरीफाई। यानी हमारा बैंकिंग डिटेल जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पर वेरीफाई हो गया है। चलिए इसे हम कंफर्म कर लेते हैं। अब ये देख सकते हैं कि फिर से थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ चुका है प्लीज़ वेट फैचिंग योर बैंकिंग डिटेल। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो इस ऐप के द्वारा जो हमें लिमिट इस टाइम अप्रूवल मिली है, जैसे कि हमने बताया था आपको वीडियो के स्टार्ट में ही, ये मेरा अकाउंट नहीं है, ये हमारे एक सब्सक्राइबर भाई का अकाउंट है। अब इनको जो यहाँ से लिमिट अप्रूवल मिली है देख सकते हैं, टोटल 10,000 रुपये का लोन अमाउंट जो है वो यहाँ पर अप्रूव किया गया है।
बैंक खाते में कितने पैसे आएंगे, तो बैंक खाते में जो पैसे आएंगे वो 9,173 रुपये। टोटल जो रिपेमेंट करना पड़ेगा 10,148 रुपये का। समय की बात करें तो यहाँ पर मात्र 30 दिनों के लिए इस ऐप के द्वारा समय दिया जा रहा है। तो दोस्तों एक RBI रजिस्टर्ड NBFC से यहाँ पर लोन प्रोवाइड की जा रही है। किसी भी तरह कोई भी यहाँ पर हमसे इनकम प्रूफ नहीं मांगी गई है। यहाँ पर हमारा बैंकिंग डिटेल भी आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा बैंकिंग डिटेल है, हम चाहे तो इसे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हम चाहे तो बाद में भी इसे हम चेंज कर पाएंगे। तो दोस्तों वैसे अगर आपको लगता है कि सही है ये लोन हमें लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको 30 दिनों का ही समय दिया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू क्लियर EMI। यहाँ पर एक रजिस्टर्ड NBFC से जो लोन दिया जाता है उसके बारे में भी जानकारी दी गई है, आप इसे देख पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक RBI अप्रूव्ड NBFC से ही लोन प्रोवाइड की जा रही है। तो अगर आपको लगता है कि सही है, हम इसे लोन लेना चाहिए, हम समय पर भुगतान कर पाएंगे, तभी आपको लोन अप्लाई करनी है। अगर आपको लगता है कि सही नहीं है, हम इसका समय पर भुगतान नहीं कर पाएंगे, तो फिर उस केस में आपको लोन अप्लाई नहीं करनी है, क्योंकि ये लोग सिविल पर इंक्वायरी डालते हैं। दोस्तों हम इस बॉक्स में टिक करेंगे और यहाँ गेट मनी नाउ पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से इंटरफेस कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। लिखा हुआ चुका है मनी ट्रांसफ़र इन प्रोसेस, यानी पैसा जो है वो हमारे बैंक खाते में ट्रांसफ़र होने में थोड़ा सा यहाँ पर समय लगेगा। और हमारे पास एक मेल भी आ चुका है। चलिए हम मेल को ओपन करके देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। तो दोस्तों जैसे हमने अपना पैसा बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए रिक्वेस्ट डाली है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक मेल आ चुका है कि हमारा लोन अमाउंट जो है वो हमारे बैंक खाते में डिसबर्स कर दिए जा रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर लोन एग्रीमेंट वगैरह जो है वो दिया गया है। आप चाहे तो इसे अच्छी तरह से पढ़ भी सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कितने चार्जेस वगैरह लगाए गए हैं, जैसे कि 10,000 रुपये का लोन अमाउंट है। यहाँ पर आपको मैं और बेहतर तरीक़ा से दिखा पाऊँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10,000 रुपये का लोन अमाउंट है। 9,172 रुपये 82 पैसे बैंक खाते में आएंगे। 10,148 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। समय की बात करें तो यहाँ पर महज 30 दिनों के लिए ही ये ऐप जो है वो लोन प्रोवाइड कर रही है, यानी आपको ज़्यादा लंबे समय के लिए ये ऐप जो है वो लोन नहीं प्रोवाइड कर रही है। स्टार्टिंग में मात्र 30 दिनों के लिए ही ये ऐप हमें लोन प्रोवाइड कर रही थी। तो दोस्तों वैसे इस ऐप के बारे में जो अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस है वो भी हमने लाइव दिखा दिया है। यहाँ पर कितने का अप्रूवल मिला है, बैंक खाते में कितने पैसे आएंगे, सारी जानकारी हमने आपको लाइव दिखा, पूरा प्रोसेस हमने लाइव दिखा दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा हो तो बस एक लाइक कर दीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और जी हाँ दोस्तों, इस ऐप में आपको अगर लोन लेना है तो आपके पास एक बेहतर सिबिल स्कोर होना चाहिए। यहाँ पर इनकम प्रूफ तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हमारे पास एक बेहतर सिबिल स्कोर होना चाहिए, तभी इस ऐप के द्वारा हमें लिमिट अप्रूवल मिलेगा। अगर हमारे पास बेहतर सिबिल स्कोर नहीं है तो फिर उस केस में इस ऐप में आपको लोन अप्लाई नहीं करनी है, क्योंकि फिर आपका लोन जो है वो रिजेक्ट ही होगी। तो फिलहाल इस वीडियो को हम यही समाप्त करेंगे। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।